तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में। इससे पहले हम लोग ने बिजनेस एसेंशियल के बारे में पढ़ा था। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बिजनेस को हम लोग ने जाना था, उसको अर्न मनी के लिए किया जाता है। और बिजनेस जो है उसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके खुद के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बिजनेस का होता है वो होता है प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड। एक्विजिशन माने होता है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो लार्ज स्केल पे हो, वो कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विस के साथ डील करता ही करता है। अगर कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है तो भी उसको गुड्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं अपनी बुकलेट को एक तरीके से गुड्स बना के आपको बेच सकता हूं, मैं अपने नोट्स को बेच सकता हूं फॉर एग्जांपल के तौर पे। वैसे मैं फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं, बस एड पूरा देख लेना, कुछ मदद हो जाती है। ठीक है, अब गुड्स जो हैं या तो वो बनाए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ठीक है, और उन गुड्स को सप्लाई किया जाता है एक प्राइस टैग के साथ। ठीक है, मतलब कि हमने चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो, गुड्स को हम लेते हैं या फिर हम बनाते हैं और उनको सप्लाई करते हैं प्राइस टैग के साथ और वो बिकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा होता है प्रॉफिट। बेसिक मोटिव जो होता है हमारा बिजनेस का वही होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? कोई भी पर्सन यहां पे कुछ कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, जेन्युइन सी बात है। ठीक है, और जो मेन फैक्टर होता है जो बिजनेस को बूस्ट करता है और सर्वाइवल कराता है बिजनेस का, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, उसको लंबे समय तक चला सकते हो और साथ ही साथ अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो कि अपने प्रॉफिट के हिसाब से, और उसी हिसाब से अपनी सर्विसेज को अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा छोटे छोटे बिजनेस शुरू हुए, उनके पास अच्छा प्रॉफिट आया, उन्होंने बड़े में फैलाया। फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल मैं ले लूं तो एमबीए चाय वाला ले लीजिए आप। उन्होंने अपना बिजनेस एकदम बॉटम टू टॉप लेके गए। प्रॉफिट, प्लान्स, फ्यूचर प्लानिंग एंड अदर थिंग्स एक एग्जांपल था। तीसरी चीज जो सबसे इसमें बड़ी आ जाती है वो आ जाती है रिस्क। अब देखिए, बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अगर कुछ करने जा रहे हो तो उसका रिस्क है, क्योंकि कई बार आपने जो सोचा है वैसा नहीं होगा। अगर आपने नए प्लान बनाए हैं तो वो कई बार काम करेंगे, कई बार नहीं काम करेंगे। वो प्लान आपके नजरिए में तो ठीक है, पर जो सामने वाला है उसको वो चीज पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आप कोई चेंज नहीं करते हैं, एक तो आप चेंज कर रहे हैं तो भी रिस्क है, लेकिन अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो भाई सेम सेम चीज चली आ रही है यार, तो ऑलरेडी डाउन हो जाएगी डिमांड। भाई एक ही चीज आती रहती, बार बार कुछ नया हो ही नहीं रहा है, क्या फायदा? ठीक है, और अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए उस रिस्की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था। चौथा था डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे मेडिसिन ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, चाहे इक्विपमेंट्स ले लो, चाहे क्लोथ ले लो, कुछ भी, किसी से भी आप डील कर रहे हैं, इट इज अ बिजनेस। जो मशीन है, मशीनरी है, वो भी बिजनेस। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कोरियर कर रहे हैं, वो भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि गुड्स एंड सर्विस में आता है। आप पेमेंट प्लान कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे इंस्टेंट पेमेंट ले रहे हो चाहे सीओडी ले रहे हो, वो भी एक तरीके से सर्विस है। आप इसको एक तरीके से बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो इनका इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। वो गुड्स को बेचती हैं, सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, पेमेंट लेती हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो एक बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक भी है ये। उसके बाद होता है रेगुलर डीलिंग। अगर आपको बिजनेस में रहना है तो आपको रोज रोज रेगुलर डीलिंग्स करनी पड़ेगी, सामान खरीदने पड़ेंगे। यहां तक कि जो छोटे शॉप ओनर्स होते हैं उनके पास भी पर डे बिक्री होती है, पर डे वो सेल्समैन से सामान लेते हैं और पर डे उनकी सप्लाई होती है, पर डे बेचते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका बिजनेस खतरे में है। ठीक है, आपको रेगुलर डीलिंग्स के साथ अपना एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा, आपको यूनिक प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे और समथिंग न्यूनेस रखना पड़ेगा। न्यूनेस से मैं अगर सबसे अच्छी चीज कहूं तो आपका एक बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे नहीं मेंशन होता है पर मेंशन होना चाहिए, ताकि होता भी होगा, मैंने नहीं किया हो, कि आप जब डीलिंग कर रहे हैं तो आपका नेचर, आपकी पोलाइटनेस आपका 50% बिजनेस बढ़ा देती है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और बिजनेस एक सिंगल ऑपरेशन भी नहीं है, इसमें कई सारे ऑपरेशन इन्वॉल्व है। मान लीजिए अगर आपकी एक फूड शॉप है तो आप रॉ मटेरियल लाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, फिर उसकी सेलिंग करेंगे, फिर उसको आपको थोड़ा डेकोरेशन भी करना पड़ेगा, फिर खाएंगे, फिर रुपए आएंगे। तो कई सारे ऑपरेशंस क्या है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपको कई सारी वेराइटीज रखनी पड़ेंगी कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ भाई चीज है, यहां पे है, ऊपर से अफोर्डेबल है,
सेम टाइम पे, और साथ ही साथ आपको उसमें यह भी ध्यान रखना है कि कस्टमर को अफोर्डेबल तो लगे और आपका उससे प्रॉफिट भी है वो अच्छा हो जाए, इट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो आज हम लोग ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा स्कोप ऑफ बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो पूरी प्लेलिस्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे अनबीटन गॉसिप यूट्यूब, अनबीटन लर्निंग यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू, हैव अ नाइस डे।